समरी बुक क्लब पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कौन सी 13 चीजें नहीं करते जिससे वो आगे चलकर सफलता प्राप्त करते हैं, तो 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू किताब की बुक समरी इन हिंदी जरूर सुने। इससे आप भी जान जाएंगे कि कौन सी 13 चीजें आपको भी कभी नहीं करनी चाहिए। वो 13 चीजें इस प्रकार से हैं। 1. Mentally strong don't waste time feeling sorry for themselves. Mentally strong लोग खुद को बेबस नहीं मानते। 2. Mentally strong don't give away their power. Mentally strong लोग खुद को कमजोर नहीं समझते। 3. Mentally strong don't shy away from change. Mentally strong लोग बदलाव से घबराते नहीं हैं। 4. Mentally strong don't squander energy on things they can't control. मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो चीजें उनके वश में नहीं हैं उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। 5. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हर किसी को खुश रखने की कोशिश नहीं करते। 6. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट फियर टेकिंग रिस्क्स। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नया और रिस्क वाला काम करने से नहीं घबराते। 7. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग बीते समय में नहीं जीते। 8. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट रिपीट देयर मिस्टेक्स। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग गलतियां नहीं दोहराते। 9. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेसेस। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते। 10. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट गिव अप आफ्टर देयर फर्स्ट फेलियर। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग एक बार असफल होने पर भी हार नहीं मानते। 11. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट फियर अलोन टाइम। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अकेलेपन से नहीं घबराते। 12. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम समथिंग। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग दुनिया से वाहवाही की उम्मीद नहीं करते। 13. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग लंबे समय तक मेहनत में जुटे रहते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू समरी को। 1. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। मेंटली स्ट्रॉन्ग खुद को बेबस नहीं मानते। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा ऐसी बातें करता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सब मुझे नीचे गिराना चाहते हैं। इस तरह की बेबसी की बातें कमजोर लोगों की निशानी होती है। ऐसे लोग जरा सी परेशानी से घबरा जाते हैं और किस्मत को या अपने परिवेश को दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी खुद को बेबस नहीं समझते। वे मुसीबत में भी हौसला रखते हैं और हमेशा नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे बैठकर किस्मत का या लोगों का रोना नहीं रोते। मान लीजिए आपकी जॉब चली जाती है, तो आप क्या रोना शुरू कर देंगे? क्या जॉब जाने से सारी दुनिया खत्म हो जाती है? ऐसे में जो भी मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा वो हिम्मत रखेगा और नई जॉब ढूंढ लेगा। या कोई बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। शुरू में वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है एक दिन आप दूसरों को जॉब देने लग जाएं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बातें करें। इससे आप और भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। 2. गिव अवे देयर पावर। खुद को कमजोर नहीं समझते। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग ये नहीं सोचते कि उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की पावर दूसरों के पास है। नहीं, वे परिस्थितियों को खुद से ज्यादा पावरफुल मानते हैं। वे कभी ऐसा नहीं सोचते कि काश मेरे माता पिता भी अमीर होते तो मैं भी अमीर होता, बल्कि वो अमीर बनने के नए रास्ते तलाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी गलती को भी दूसरों पर मढ़ देते हैं और कहते हैं कि फलाने की गलती की वजह से ये काम खराब हो गया। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग किसी भी गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे गलती खुद की हो या दूसरे की। तो दोस्तों, टफ सिचुएशन में भी बोलें आई हैव पावर, मैं इस मुसीबत वाले समय का सामना कर सकूं। इस कठिन परिस्थिति को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं।
जितने भी लोग ड्रिंक करते हैं उनका बहाना आपने सुना ही होगा। ज्यादातर लोग कहते हैं कि लाइफ में बहुत टेंशन है, टेंशन दूर करने के लिए पीता हूँ। मतलब वो मुसीबत से घबरा गए होते हैं, उसका सामना करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि शराब पीकर सब भूल जाना चाहते हैं। लेकिन ये तो वही बात हुई, बिल्ली को देखकर कबूतर का मुंह छुपा लेना। इससे बिल्ली दूर नहीं चली जाती, बल्कि वहीं खड़ी होती है। इसलिए सबको मेंटली स्ट्रांग बनना चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए, उनके आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। 3. मेंटली स्ट्रांग डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाव से घबराते नहीं हैं। बहुत से लोग लाइफ में इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे बदलाव यानी चेंज को पसंद नहीं करते। उन्हें अपने आस पास की हर चीज वैसी की वैसी ही चाहिए। जरा सा भी बदलाव देखकर वो घबरा जाते हैं, क्योंकि वो खुद को बदलने का एफर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन ज्यादातर चीजों में बदलाव भले के लिए ही होता है। जैसे एक समय था जब कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग या ओपी ऐप्स जैसे पेटीएम, गूगल पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। सबको ये बहुत पेचीदा लगता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सीखा और उनकी लाइफ कंफर्टेबल बनती गई। और आज लोग अपनी बहुत सी ट्रांजैक्शंस बैंक जाए बगैर फ़ोन इस्तेमाल करके सेकंड्स में कर लेते हैं। कुछ लोग अभी भी बैंक जाकर लंबी लाइन लगाना पसंद करते हैं, बेशक उसमें कितना भी टाइम बर्बाद हो जाए। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग सीखना तक नहीं चाहते। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। पहले वो नई सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि बदलाव से फायदा है या नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके सीखना स्टार्ट करते हैं, और ऐसे ही एक दिन एक्सपर्ट बन जाते हैं। इस तरह वो दूसरों से 2 कदम आगे ही रहते हैं। कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी लोग बिना सोचे समझे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, बेशक वो देश के भले के लिए ही क्यों ना हो। इसलिए मेंटली स्ट्रांग बने और बदलाव के लिए तैयार रहें। वैसे भी संसार की हर चीज बदल जाती है, और वो इडियम भी तो है, नथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज, यानी बदलाव के अलावा कुछ भी स्थिर नहीं है। 4. मेंटली स्ट्रांग डोंट स्क्वांडर एनर्जी ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। मेंटली स्ट्रांग लोग जो चीजें उनके वश में नहीं हैं उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने लिए एक लक्ष्य बनाते हैं और फिर उसी पर फोकस करते हैं। वो सारी दुनिया क्या कर रही है इसकी परवाह नहीं करते। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपनी एक्टिंग पर मेहनत कर सकते हैं, वही आपके हाथ में है। दूसरे लोग आपके ड्रीम को लेकर क्या अनाप शनाप बक रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपको उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आप उनसे उलझेंगे तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होंगे, और वे फिर भी अपना ओपिनियन नहीं बदलेंगे। इसलिए मेंटली स्ट्रांग ऐसी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते जो उनके वश में है ही नहीं। ऐसे ही सेलिब्रिटीज अपने काम पर फोकस करते हैं। उनकी बहुत सी ट्रोलिंग होती रहती है, लेकिन क्या वे ट्रोल्स के हर कमेंट पर गुस्सा होते हैं या हर किसी को जवाब देते हैं? नहीं, वे सिर्फ अपना काम करते हैं। ट्रोल खुद ही कुछ समय बाद चुप हो जाते हैं और नया टारगेट ढूंढ लेते हैं। इसलिए आप सारी दुनिया की चिंता न करें, क्योंकि दुनिया क्या बोलेगी यह आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपने गोल को पाने के लिए आगे बढ़ते रहें, वो जरूर आपके कंट्रोल में है। 5. मेंटली स्ट्रांग डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। मेंटली स्ट्रांग लोग हर किसी को खुश रखने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग हर वक्त हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं कोई उनकी किसी बात से बुरा न मान जाए, इसलिए वो डर कर जीते हैं। कितनी ही बार अपनी ट्रू फीलिंग्स को भी जाहिर नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कहीं दूसरा बुरा न मान जाए, लेकिन ऐसा बिहेवियर कमजोर लोगों की निशानी है।
ऐसे ही कुछ लोग बॉस को खुश करने के लिए चापलूसी करते रहते हैं और अपने स्वाभिमान को भी खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों की क्या रेप्यूटेशन होती है सबको पता ही है। मान लीजिए कोई टीचर क्लास ले रहा है और एक बच्चा लेट आता है। अगर वो टीचर ये सोचे कि अगर मैं इस बच्चे को डांटूंगा तो ये मुझसे नाराज हो जाएगा और उस बच्चे को कुछ न कहे तो क्या ऐसा बर्ताव उचित होगा? इससे तो वो बच्चा हमेशा लेट आएगा। क्लास के दूसरे बच्चे भी ऐसा करने लग जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को बुरी तरह से डांटना चाहिए, लेकिन वो टीचर एक सभ्य तरीके से भी उस बच्चे को समझा सकता है। जैसे वो उसे पंक्चुअलिटी के मायने बताकर मोटिवेट कर सकता है, सुबह जल्दी उठने के टिप्स दे सकता है और भी कई फायदे बता सकता है। इससे बच्चे का भी भला होगा और उस टीचर की सेल्फ रिस्पेक्ट भी बची रहेगी। लेकिन अगर वो बच्चों की खुशामद करता रहेगा तो उसकी रेप्यूटेशन उस डरपोक टीचर की बन जाएगी जिसे कोई भी कुछ भी बोलकर निकल जाता है। बहुत से लोग इसी बात से डरते रहते हैं, वो बुरा मान गया तो क्या होगा, कहीं वो नाराज न हो जाए। अगर आपका किसी काम के लिए डिसीजन ठीक है तो उस पर कायम रहिए। ये न सोचे कि कौन खुश होगा और कौन नाराज, क्योंकि ये दुनिया है। आप कुछ भी करिए, लोग आपकी गलती ढूंढ ही लेंगे। 100% लोग कहीं भी आपसे खुश नहीं होंगे। तो जब दुनिया है ही ऐसी तो सबकी चिंता क्यों की जाए। कुछ लोग दूसरों की बात से सहमत नहीं होते फिर भी वो विरोध नहीं जताते, क्योंकि वे सोचते रहते हैं कि कहीं सामने वाला नाराज न हो जाए। बल्कि इसके विपरीत सामने वाला गलत भी हो सकता है और हो सकता है आपके बोलने से वो अपने फैसले पर फिर से गौर करे और उसे ठीक कर ले। इसलिए सबको खुश करने के चक्कर में अपना टाइम और एनर्जी कभी बर्बाद न करें। सही डिसीजन लें और आगे बढ़ें। जिसे नाराज होना है होता रहे, लेकिन डिसीजन ठीक होना चाहिए। यही मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की निशानी है और ऐसे लोगों की दूसरे लोग भी हमेशा कदर करते हैं। 6. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट फियर टेकिंग रिस्क्स। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग रिस्क वाला काम करने से नहीं घबराते। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना सीखना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिना सोचे समझे समंदर में छलांग लगा दें। लेखिका के अकॉर्डिंग पहले अच्छे से सोच विचार कर लें फिर आगे बढ़ जाएं। जैसे कोई अच्छी एक्टिंग तो करता है लेकिन रिस्क लेने से घबराता है तो वह बॉलीवुड जाकर स्ट्रगल करने का रिस्क नहीं लेगा और हो सकता है सारी जिंदगी किसी ऑफिस में बोरिंग सी जॉब करते हुए गुजार दे। इस प्रकार उसका टैलेंट वेस्ट जाएगा। लेकिन रिस्क लेने से पहले किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये देख लेना चाहिए कि क्या सच में ही उसकी एक्टिंग अमेजिंग है या ऐसे ही 2-4 दोस्तों के कहने पर चने के झाड़ पर चढ़ गया है। ऐसा आप हर फील्ड में कर सकते हैं। जैसे ब्लॉग शुरू करना हो तो ऐसा नहीं है कि जॉब छोड़ छाड़ कर बैठ गए। जॉब के साथ साथ ब्लॉगिंग करते रहिए, इससे रिस्क कम हो जाएगा। 7. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट dwell ऑन द पास्ट। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग बीते समय में नहीं जीते। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी अपने पास्ट में नहीं जीते। क्या आप पहले कभी स्मोकिंग करते थे, या क्या टीचर ने कभी आपको डफर बोला था, या क्या किसी ने कभी कहा था कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, या कल परसों किसी से झगड़ा हो गया था। अगर हाँ तो आज की डेट में आप उन बातों के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप सोच सोच कर दुखी होते रहते हो कि उस आदमी ने मुझे ऐसे क्यों बोला था, या अभी भी पुराने झगड़े के बारे में सोचते रहते हो? लेखिका कहती हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी ऐसा नहीं करते। वो पास्ट के बारे में सोच सोच कर दुखी नहीं होते, क्योंकि जो बीत चुका है वो बीत चुका है। बीता वक्त लौटकर वापस नहीं आने वाला। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग ये देखते हैं कि वे प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, कैसे वो स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, या खुद को साबित करने के लिए कुछ नया बिजनेस कर सकते हैं।
पास्ट का रोना सिर्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग रोते हैं। आज में जिए न कि बीते हुए कल में। 8. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट रिपीट देयर मिस्टेक्स। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग गलतियां नहीं दोहराते। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग एक गलती को बार बार नहीं करते। क्या आप अपने ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए फेसबुक ग्रुप्स में स्पैमिंग करते थे? क्या फेसबुक ने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था? मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति अपनी इस गलती से सीखेगा और दोबारा सही तरीके से कोशिश करेगा, लेकिन इस बार वो स्पैमिंग नहीं करेगा। तो गलती से सीख लेकर आगे बढ़ते रहें। एक ही जगह खड़े होकर पछतावा न करते रहें। 9. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेसेस। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते। बहुत से लोग पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर जलने लगते हैं। किसी का बिजनेस अच्छा चल पड़े तो उन्हें बुरा लगने लगता है, लेकिन ये कमजोर लोगों की निशानी है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग इसके ठीक उल्टा करते हैं। वे सफल लोगों को दिल से बधाई देते हैं, उनकी मेहनत के लिए उनकी तारीफ करते हैं। ऐसा करने से सफल आदमी उनको अपना शुभ चिंतक मान लेता है और उनको भी सफलता के 2-4 ट्रिक्स बता देता है। आपको भी सफल लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी सफलता पर उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन आपकी तारीफ जेन्युइन लगनी चाहिए। ऐसा न हो कि सामने से तो तारीफ करें और अंदर से ईर्ष्या करते रहें, क्योंकि आदमी के इमोशंस उसके चेहरे पर आ जाते हैं और सामने वाला जान जाता है कि तारीफ करने वाला फेक इंसान है। 10. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट गिव अप आफ्टर देयर फर्स्ट फेलियर। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग एक बार असफल होने पर भी हार नहीं मानते। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग एक बार हार भी जाएं तो भी हार नहीं मानते। वो दोबारा कोशिश करते हैं। क्या कोई रेसलर एक कुश्ती हार जाए तो क्या दोबारा कभी कुश्ती नहीं लड़ता? एक बिजनेस ठप हो जाए तो क्या कोई नया कभी शुरू नहीं करना चाहिए? एक ब्लॉग न चले तो क्या दूसरा शुरू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? सबको पता है कि बार बार कोशिश करने से ही सफलता मिलती है, लेकिन बहुत से लोग एक बार ही कोशिश करते हैं। अगर उसमें हार मिल जाए तो हौसला हार कर उस काम को जारी नहीं रखते, इसलिए सारी जिंदगी गरीब रह जाते हैं। दोस्तों, गोल को पाने के लिए बार बार कोशिश करनी चाहिए। हार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हार से सीख लेकर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। एक बार आपका ब्लॉग सफल नहीं हुआ हो तो भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। कुछ लोग 2 से 3 बार फेल होने के बाद भी लगे रहते हैं, लेकिन तब तक वो इतना सीख लेते हैं कि अगला ब्लॉग सक्सेसफुल हो ही जाता है। असफलता से आप बहुत कुछ सीखते हो, इसलिए असफल होने से घबराएं नहीं। साइकिल चलाना सीखते समय क्या आप पहली बार में ही साइकिल चलाना सीख जाते हो? बहुत बार कोशिश करनी पड़ती है, चोट भी लग जाती है, लेकिन जो लगा रहता है वो सीख जाता है। जो घबरा कर छोड़ देता है वो कभी नहीं सीखता। ऐसे ही आपके गोल के साथ है। गिरते रहिए लेकिन उठते रहिए, फिर से ट्राई करते रहिए और एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी। 11. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट फियर अलोन टाइम। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अकेलेपन से नहीं घबराते। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा दोस्तों से घिरा रहना पसंद करते हैं। कई बार वो दोस्त दूर चले जाते हैं, या तो जॉब की वजह से या पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे लाइफ में कितने अकेले हो गए हैं। कई बार वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन लेखिका बताती है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अकेलेपन से बिल्कुल नहीं घबराते, बल्कि वो अकेलेपन का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लेखक हैं तो नॉवल लिखने में जुट जाते हैं, पेंटर हैं तो अपनी पेंटिंग में रम जाते हैं, खिलाड़ी हैं तो प्रैक्टिस में बिजी रहते हैं। ऐसे ही आप भी अपने अकेलेपन में बहुत कुछ प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, अच्छी बुक्स या बुक समरी पढ़ सकते हैं,
म्यूजिक सुन सकते हैं, इत्यादि। 12. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम समथिंग। मेंटली स्ट्रॉन्ग दुनिया से वाहवाही की उम्मीद नहीं करते। बहुत से लोग सोचते हैं जैसे कि वे कोई राजा हैं या सुपरस्टार हैं, और यह उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे लोग हमेशा उनको अटेंशन दें, हमेशा उनकी तारीफ करते रहें, उन्हें हर छोटी छोटी बात का क्रेडिट देते रहें। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमारी इसमें कोई खास वैल्यू नहीं है। हम इसमें तिनके की सामान हैं। सोचिए, एक भूकंप, महामारी या तूफान पल भर में ही हमारा अस्तित्व मिटा सकता है। तो फिर हम किस बात की अकड़ में रहते हैं? दूसरा, दुनिया के लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें कभी इस बात से मतलब नहीं होता कि कौन सेलिब्रिटी है या कौन राजा है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है लोग उनकी बात करें, लेकिन फिर जल्दी ही भूलकर अपने में बिजी हो जाते हैं। सब अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। किसी के पास आपके बड़े बड़े कारनामों को सुनने का वक्त नहीं है। मानिए आप पूरी रात जागकर कोई प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। आप ये सोचते हैं कि बॉस आपकी तारीफों के पुल बांध देगा, कलीग्स आपसे इम्प्रेस जाएंगे। तो ऐसी उम्मीद करना बेकार है। हो सकता है बॉस तारीफ कर दे या हो सकता है उसे इस बात से कोई फर्क ही न पड़े। तो क्या आप इस बात का रोना लेकर बैठ जाएंगे या अपने अगले प्रोजेक्ट में उससे भी ज़्यादा जोश से जुट जाएंगे? इसलिए किसी से वाहवाही की उम्मीद मत पालिए। कुछ लोगों को जब क्रेडिट नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोग मेंटली वीक लोग करते हैं। इसलिए बेहतर है कि अच्छा काम करो। लोग कदर करते हैं तो भी ठीक, नहीं करते हैं तब भी ठीक। कोई भी काम किसी से तारीफ पाने की इरादे से नहीं करना चाहिए। यही मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान की पहचान है। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आपको क्रेडिट दे रहे हैं। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। 13. मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। मेंटली स्ट्रॉन्ग लंबे समय तक मेहनत में जुटे रहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसी भी काम में सफलता क्या रातों रात मिल जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबको पता है कि सफल होने के लिए सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। आज जो भी व्यक्ति सफल दिखता है, उसने भी कई साल मेहनत की होती है। ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी लगातार मेहनत करते हैं। बड़े बड़े गायक सालों तक क्लासिकल म्यूजिक का रियाज करते हैं। कोई भी बिजनेस सफल होने के लिए 2 से 5 साल तक ले लेता है। जब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बना रहे थे तो रात भर जागकर मेहनत करते थे। इसी तरह से कोई भी ब्लॉग लगभग 6 मंथ से 1 साल तक का समय लेता है, तब जाकर पैसा मिलने लगता है। लेकिन उसके बाद वो ऑटोमेटिक मोड पर आ जाता है, जिससे वह अपने आप चलता रहता है और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग सोचते हैं कि कल ब्लॉग लगाऊं और 3 महीने में ही पैसे आने लगें। यही गलत सोच है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो टाइम नहीं लेता? बहुत से लोग मेहनत नहीं करना चाहते। यही कारण है कि 95% ब्लॉग इसीलिए 6 महीने से पहले ही बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर वही लोग 6 महीने से 1 साल तक लगे रहें तो एक पैसा कमाने वाला अर्निंग ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। 1 साल बाद उन्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी पेड़ फल देने में भी कुछ सालों का समय लेता है, लेकिन एक बार फल आने के बाद बार बार फल देता रहता है। दोस्तों, आप में मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों के कौन कौन से गुण पहले से ही हैं? और कौन सा नया गुण आप अपने अंदर लाना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस किताब की समरी 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू समरी इन हिंदी आपको कैसी लगी? धन्यवाद।